दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हो कैसे आप आपके बिजनेस के लिए लीड जनरेट कर सकते हो। क्या प्रोसेस रहता है लीड जनरेट करने का, सिंपल आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपका कोई भी बिजनेस है यार, आज की इस वीडियो का टॉपिक है अपना लीड जनरेशन वेज। लीड जनरेट करना तो आप सीखोगे ही, साथ में आपको ये भी पता लगेगा कि बिजनेस के लिए काम कैसे किया जाता है। देखो यार, सिंपल एक शब्दों में मैं कुछ समझाना चाहता हूँ आपको, काफी लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो ये वीडियो B2B में है भाई, बिजनेस ओनर्स के लिए वीडियो है यार, किसी पर्सन के लिए वीडियो नहीं है। लीड क्लाइंट कस्टमर का मतलब अगर आप तुम नहीं समझ पा रहे हो, लीड का मतलब तुम नहीं समझ पा रहे हो, तो अभी तुम भाई और भी चीजें हैं जो सीखनी चाहिए तुमको। आज के इस वीडियो में जो लीड, जिसको अपन बोल सकते हैं क्लाइंट बोल दो, कस्टमर बोल दो, मीनिंग तो एक ही है तीनों का। अब बिजनेस कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, कोई भी आपका बिजनेस हो सकता है। उस बिजनेस के लिए कैसे आप लोग लीड ला सकते हो, क्लाइंट ला सकते हो, कैसे आएंगे क्लाइंट, कैसे कस्टमर्स आते हैं, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, क्या प्रोसेस रहता है, थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। और मैं कुछ आपसे भी बिजनेस जानूंगा कि आपका कोई भी बिजनेस का नेम बोलो, उस बिजनेस के लिए कैसे अपन काम कर सकते हैं। कुछ आइडियाज देंगे, कुछ चीजें रहेंगी जो आपके साथ शेयर की जाएंगी। सबसे पहले अपन थोड़ा बिजनेस को समझ लेते हैं यार, मैं थोड़ा सा बिजनेस में बता देता हूँ। बिजनेस टू टाइप के होते हैं, एक रहता है अपना प्रोडक्ट बेस। भाई मेरा जो यूट्यूब चैनल है यार किसी के लिए नहीं है, ये चैनल उन्हीं के लिए है जो ये बिजनेस कर रहा है, करना चाहता है और करने वाला है। सिंपल, हर किसी के लिए मेरा चैनल नहीं है। प्रोडक्ट बेस हो सकता है, एक सर्विस बेस हो सकता है। हर देखो, हर इंसान का चैनल अलग अलग कैटेगरी रिलेटेड हो सकता है। हमारा यूट्यूब चैनल जो नितिन जो रोल पे आप मेरे को देख रहे हो, ये चैनल बिजनेस रिलेटेड है, ओनली फॉर बिजनेस ओनर्स के लिए जो अपना कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तभी देख रहे हो यार, समझ रहे हो। वीडियो का टॉपिक है लीड जनरेशन के कितने वेज होते हैं, आगे बताऊंगा, पहले थोड़ा समझ लो। प्रोडक्ट बेस में मल्टीपल के बहुत सारे प्रोडक्ट आ जाते हैं भाई, कोई लिमिट नहीं है प्रोडक्ट में। कोई लोहे का प्रोडक्ट बना रहा है, वो एक प्रोडक्ट है भाई। कोई किसी ने ये बनाया है साफ करने का, तो ये भी एक प्रोडक्ट है। ये जो मार्कर आप देख पा रहे हो, ये भी एक प्रोडक्ट है। ये माइक मैंने यहाँ पे लगा हुआ है, ये प्रोडक्ट है। ये मैंने जैकेट्स पहनी हुई है, ये एक प्रोडक्ट है। ये बोर्ड जो आप देख रहे हो, ये एक प्रोडक्ट है। जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं, ये हर एक चीज प्रोडक्ट है। बट एक चीज काम की ये आती है समझने की, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में किसी ने ये बनाया ये डस्टर वगैरह जो साफ करने का है, मार्कर ले लो, ये मार्कर किसी ने बनाया, समझना कोई भी चीज। ये मार्कर किसी ने बनाया, ये मार्कर बनाने के बाद में क्या, इस मार्कर को बनाने के बाद मैंने एक ही बनाया किसी ने, एक मैंने ले लिया 100 रुपए में, एग्जाम्पल। लेने के बाद में अब किसी और की भी डिमांड हो सकती है, तो किसी दूसरे को जो ये मार्कर चाहिए और मार्कर्स बनाने पड़ेंगे। प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में क्या रहता है, हर बार एक कॉस्ट लगती है प्रोडक्ट को बनाने में, एवरी टाइम हर बार एक कॉस्ट लगेगी बनाने में, आज भी लग रही है, कल भी लगेगी। प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में ये चीज रहती है, दिमाग में रखो ये चीज आप, कि भाई मेरे को ये पता है कि एक बार मेरे को प्रोडक्ट बनाने में 100 रुपए का खर्चा आ रहा है, मैं इस प्रोडक्ट को मार्केट में 300 का बेचता हूँ। समझना कोई भी चीज आप, प्रोडक्ट को बनाने में हर बार खर्चा आ रहा है। इस मार्कर को बना, ये मार्कर हमने 20 रुपए का या 10 रुपए का खरीदा था मार्केट से, 20 रुपए का, तो इस मार्कर को बनाने में 10 रुपए 5 रुपए एवरी टाइम उनकी कॉस्ट लग रही है। फिर उस कॉस्ट के बाद में वो अपना कुछ प्रॉफिट है, मार्केटिंग कॉस्ट है, तब जाके ये 300 का 20 का हमको मिल रहा है। उसके पीछे और भी इन्वेस्टमेंट है भाई, ठीक है। अब काम की बात के ऊपर आ जाते हैं सर्विस बेस्ड बिजनेस का। देखो यार, राइट नाउ प्रेजेंट में डिजिटल के क्लब जो मैं रन करता हूं, अपनी मार्केटिंग एजेंसी जो बिजनेसेस के लिए काम करती है, स्टार्टअप ओनर्स के लिए काम करती है, सर्विसेज देते हैं हम सब। किसके लिए, बिजनेसेस के लिए। क्या सर्विसेज देते हैं, फेसबुक एड, गूगल एडवर्टाइजमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, लीड जनरेशन एंड ट्रेनिंग्स वगैरह भी देते हैं, माइंडसेट वगैरह की। एज ए एफिलिएट काफी सारी कंपनीज में काम भी किया है, ठीक है। हमारा जो चीज है सर्विस बेस है भाई, मेरी नॉलेज है, मेरी स्किल है, मैंने अपनी स्किल अपनी नॉलेज को पॉलिश किया, मोनेटाइज किया, डेवलप किया, उसके बिहेव पे मैं पैसा अर्न कर रहा हूँ राइट नाउ प्रेजेंट में। पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मल्टीपल वेज हो सकते हैं। आपको अगर आप किसी भी बिजनेस फील्ड में आ रहे हो, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्रिएटिव होना पड़ेगा, समय के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा। आज से 2 साल पहले जिस तरीके से मैं सेल्स करता था, अपने प्रोडक्ट को बेचता था,
16-17 साल की एज थी तब मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। आज 20 साल की एज है। 20 साल की एज में मैं अपनी खुद की एजेंसी रन कर रहा हूँ डिजिटल के खिलाफ। इतनी कोई बड़ी लेवल पे मेरी एजेंसी नहीं है, बट ये है कि मेरी खुद की चीजें हो जाती हैं, बढ़िया चीजें हो जाती हैं और मल्टीपल जगह पे फोकस है। 2025 में दिसंबर एंड में बहुत सरप्राइज आपको मिलने वाले हैं, बहुत चीजें आप देखने वाले हैं। ठीक है, देखो यार प्लानिंग से काम होते हैं। तो मैंने सिंपल आपको, मैं वीडियो का टॉपिक अपना है लीड जनरेशन के बेस, कैसे आप लीड जनरेट कर सकते हो। मैं तो थोड़ा सा अभी क्या, अभी शुरू ही नहीं हुई थी जो मैं बताऊंगा अभी। सर्विस बेस में तुम्हारे पास स्किल होती है। एग्जाम्पल के लिए वीडियो एडिटिंग है, वीडियो एडिटिंग की जगह कैनवा ले लो, तुमको ग्राफिक डिजाइनिंग का काम आता है, गूगल ऐड आता है तुमको, फिर एफबी ऐड आता है। ये क्या है, स्किल है। तुम ये बताओ मेरे को, तुम्हारा कॉस्ट लग रहा है क्या तुमने एक बार सीखने में, या तो किसी का कोर्स लिया नहीं लिया, आई डोंट नो, फ्री में सीखा हो सकता है। अब तुम इस स्किल को, तुम्हारी मिनिमम ले लेता हूँ 1,000 रुपए तुम्हारी कॉस्ट है भाई, तुम 1,000 से नीचे वाला काम नहीं करते। तुम एक क्लाइंट के लिए काम करोगे 1,000, उसी क्लाइंट को नेक्स्ट मंथ भी अच्छी तुम्हारे थ्रू सर्विस लगी, वो अगले महीने भी तुमको पैसा पे करेगा। बिजनेस सब्सक्रिप्शन से बनता है, रिपीटेड क्लाइंट से बनता है। बिस्लरी की बोतल एक बार खरीदने से वो पैसा नहीं बनाते, पैसा उनका तब बनता है जब बार बार एवरीडे बोतल सेल होती है। ठीक है, समझो कोई भी चीज, बिजनेस बनता है रिपीटेड सब्सक्रिप्शन मॉडल से। अगर तुम्हारे बिजनेस में सब्सक्रिप्शन मॉडल नहीं है, रिपीटेड क्लाइंट तुम्हारे पास नहीं है बिजनेस में, तुम नए नए क्लाइंट लाओगे, कब तक लाओगे यार, एक समय आएगा काम रुक जाएगा। और तुम्हारे पास रिपीटेड क्लाइंट बन गए तो तुमको वो बार बार पैसा पे करेंगे, तुमको ये समझना चाहिए। एक क्लाइंट 1,000 दे रहा है, दो क्लाइंट 2,000 दे रहे हैं। अब रिपीटेड क्लाइंट बनने में टाइम लगता है, 10 के लिए काम करोगे 2 से 3 रिपीटेड बनेंगे, क्योंकि यार हर इंसान को रिजल्ट दे पाना डिफिकल्ट हो जाता है। 3-4 साल में मैं एक्सपीरियंस ये चीजें की है। नए क्लाइंट जाते रहेंगे, पर तुम्हारे पास एक बेस होना चाहिए जो क्लाइंट जनरेट करने का होता है। बेसिक थोड़ी चीजें मैंने क्लियर कर दी। प्रोडक्ट बेस और सर्विस बेस में कुछ चीजें थी जो डिफरेंस मैंने बता दिया। तुम्हारे पास अगर स्किल है, नॉलेज है, तो तुम उसके सर्विसेज दे सकते हो, तुम्हारी सर्विसेज का कितना भी चार्ज आप ले सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। मेरा मेन टॉपिक अभी स्टार्ट होगा भाई। अब टॉपिक है अपना लीड जनरेशन के वेज, क्योंकि भाई स्टार्टिंग तो यही है, कस्टमर कैसे आएगा, क्लाइंट कैसे आएगा, कोई भी बिजनेस है, कोई भी प्रोडक्ट है, सबसे पहले ये समझिए आप। ठीक है, मैं सिंपल लिखता हूं लीड जनरेशन, शॉर्ट में लिख देते हैं दोस्त। लीड कैसे जनरेट करनी है, क्या प्रोसेस रहता है, पूरा एक्सप्लेन करूंगा इन डिटेल में, वीडियो को अच्छे से देखिएगा। देखो यार, लीड जनरेट करने के, कस्टमर जनरेट करने के, ऑफलाइन कोई तुम्हारी दुकान है तो कस्टमर देखते देखते भी, ढूंढता ढूंढता भी आ जाएगा। बट मार्केट में कितनी डिमांड है तुम्हारी चीज, तो डिपेंड करती है चीजें यार। तुम्हारा प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी, मैं भी जिस मार्केट में प्रेजेंट में हूं, वहां पर जो मेरी सर्विसेज है जिसकी डिमांड ही नहीं है। डिमांड जिसको फेसबुक एड जिसने रन किया हुआ है, जिसने को पता है कि यार फेसबुक एड से रिजल्ट आता है, क्लाइंट आते हैं, बिजनेस बनता है, चीजें होती हैं, वो तो यार रन करेगा फेसबुक एड। अब यहाँ पे मार्केट में किसी को पता ही नहीं है, तो सबके लिए नहीं है ना चीजें। यहाँ तो लोग दुकान ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद बैठ जाते हैं गल्ले पे सीधा अपनी कुर्सी पे। अब क्लाइंट आए ठीक, नहीं आए ठीक, मार्केटिंग के लिए वही ट्रेडिशनल वेज यूज करते हैं। डिजिटली कोई नहीं कर रहा, जो आज के टाइम पर क्रेज है, जो कर रहा है वो अपने बिजनेस में बूम लेके आ रहा है भाई। देख लो ना सोशल मीडिया पर, जो तुमने पहना हुआ है, जो तुम खा पी रहे हो, जो भी चीज, हर चीज सोशल मीडिया पे बिक रही है आज के टाइम पर। हर एक चीज भाई, ऑनलाइन का क्या नहीं हो रहा आज के टाइम पर, हर एक चीज। लीड जनरेशन के बेसिकली दो तरीके हैं। नंबर 1 ऑर्गेनिक, नंबर 2 इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या होता है उसको थोड़ा सा अपन समझते हैं कि ऑर्गेनिक मेथड अपना क्या मेथड होता है। पूरा अपन एक्सप्लेन करते हैं ऑर्गेनिक मेथड को कि व्हाट इज ऑर्गेनिक वे, क्या है लीड जनरेशन का। सिंपल शब्दों में बताऊं, लिख लो भाई जिनको लिखना है। बिना पैसा लगाए लीड्स जनरेट करना। ऑर्गेनिक क्या मेथड होता है, बिना पैसा लगाए लीड जनरेट करना।
तुम्हारी जेब से 1 भी रुपया खर्च नहीं हो तो फिर भी तुम्हारे पास लीड्स आती हैं। कैसे आती है, कैसे कस्टमर्स आते हैं? तुम्हारे अलग अलग वेज हो सकते हैं। अब मैं वेज भी बता देता हूं। ऑनलाइन काम कर रहे हो, देखो यार, ऑनलाइन के अलग होंगे, ऑफलाइन के अलग होंगे। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तुम्हारी कोई शॉप है, सिंपल। अब शॉप है तुम्हारी, क्या है? कपड़े की शॉप है, कपड़े का व्यापार करते हो आप। ऑनलाइन बेचने के लिए भाई तुम इंस्टाग्राम पर तुम्हारी दुकान के नाम से एक पेज बना लो, उस पेज पे एवरीडे 3 वीडियोस अपलोड करो अपनी शर्ट के साथ में, शर्ट का वैरायटी दिखाओ। CTA जिसको बोला जाता है कॉल टू एक्शन, जो तुम्हारा नंबर दे दो उस वीडियो में, या तो ठीक है, नंबर जो भी है तुम्हारा वो नंबर मेंशन कर दो। अब ऑनलाइन बता रहा हूँ, वेबसाइट बना सकते हो तो अपनी वेबसाइट बना दो। ऑर्गेनिक, अपने इंस्टाग्राम के बायो में तुम्हारा इसका लिंक लगा दो। कॉल टू एक्शन में बोल दो जिनको भी लेनी है, बायो में लिंक है वेबसाइट का, क्लिक करो, ऑर्डर करो, फिर ऑर्डर लेके आओ। तो कोई भी चीज को बेचने के ऑनलाइन कितने क्या क्या तरीके हैं यार। वीडियोस एवरीडे आती रहेगी जिससे नए नए कस्टमर्स आते रहेंगे। जो कस्टमर आ जाए हैं, वो जो कस्टमर को 5 दिन बाद हमारी रील दिखेगी, वो हमारे पुराने फॉलोअप क्लाइंट बन जाएंगे। ऑफलाइन मार्केट है, शॉप की आपने ओपन, शॉप ओपन करने के बाद में कस्टमर दुकान पे आएगा, ग्राहक आने के बाद में तुम यार तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ एक, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप है ये। व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के बाद में व्हाट्सएप ग्रुप में तुम अपना कम्युनिटी के लोगों को रखो, कोई ऑफर्स दो। कोई भी शर्ट तुम्हारी 599 की सेल होती है, तुमने तुरंत एक ऑफर लगाया, दिवाली ऑफर 499, निकालो ना भाई, क्या दिक्कत है? पुराना माल निकालो जितना भी है। कोई तुम्हारा है कि भाई बिक्की नहीं रहा 3 साल से, निकालो 299 में, 199 में, सेल 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 करके। तुमको समझना पड़ेगा बिजनेस के लिए कि क्लाइंट जनरेट करने के क्या है। सबसे पहले ये पहचानो कि तुम्हारा बिजनेस क्या है। तुम्हारा बिजनेस कपड़े का है, तुम ढूंढ रहे हो होलसेल वालों को अलग ही, तो तुम्हारा भी चलेगा नहीं काम। तुम्हारा है इधर जाना, जा इधर रहे हो तो कैसे चीजें चलेंगे? तुम चल इधर रहे हो और जाना इधर है तुमको, ये तो पूरा का पूरा डिफरेंट वे हो गया ना। सबसे पहले अपने बिजनेस को पहचानो, फिर ये देखो तुम्हारे बिजनेस में टारगेट क्लाइंट कौन है, टारगेट कस्टमर्स कौन है जिनके थ्रू तुमको प्रॉफिट मिलेगा। उनको पहचानोगे, पहचानने के बाद में फिर उनको काम करोगे तुम। अब इसके लिए ऑनलाइन ऑनलाइन काम में, कपड़े की दुकान में कई सारे फेसबुक पर ग्रुप बने हुए हैं, इंस्टाग्राम पर है, प्रमोशंस करवा सकते हो, बट उसमें पैसा लगता है। बस फेसबुक ग्रुप में पैसा नहीं लगेगा। ग्रुप ज्वाइन करके यूनिवर्सिटीज के ग्रुप्स है जहां पर तुम अपनी जो तुम्हारा कपड़े का है, कुछ भी है जो तुम्हारा प्रोडक्ट, उसका पोस्टर डालो, ऑफर दो, कहो, कॉल टू एक्शन दो। कॉल टू एक्शन सिंपल, ये वीडियो शूट हो रहा है, अगर आप एक बिजनेस ओनर है, आपका कोई भी बिजनेस है, अगर आपको आपके बिजनेस की मार्केटिंग करवानी है, आपको आपके बिजनेस के लिए लीड जनरेट करनी है, स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर जो हो ही रहा है, उस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपके लिए फेसबुक एड के थ्रू क्लाइंट जनरेट करने में हेल्प कर सकते हैं। दिस इज द कॉल टू एक्शन। अपनी नॉलेज शेयर करो, चीजें बताओ, उसके बाद में अपना प्रमोशन करो यार। प्रमोशन नहीं करोगे धंधा नहीं बनेगा। इनऑर्गेनिक वे, सिंपल, जिसमें पैसा लगता है, पैसा लगेगा। वो पैसा एड पे हो सकता है, वो पैसा इन्फ्लुएंसर के ऊपर हो सकता है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, ये क्यों अपने एड बनवाते हैं सेलिब्रिटीज के थ्रू? क्योंकि पता है उसको यार, फेस देख के चीजें बिकती हैं। कि बड़े बड़े क्रिएटर हैं जो आज के टाइम पर इन्फ्लुएंसर से मार्केटिंग कराते हैं। इनऑर्गेनिक वे में पैसा लगेगा, एड के ऊपर पैसा लगाओ। एड भी जरूरी नहीं है फेसबुक की एड हो, गूगल एड है, फेसबुक एड है, लिंक्डइन एड है, ट्विटर एड है, टेलीग्राम एड है, हर एड का थ्रू लोग कमा रहे हैं अपना बढ़िया। तुम वही अपने अकॉर्डिंग देखो तुम क्या कर सकते हो, ठीक है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है, किसी के इंस्टा पे 2 लाख फॉलोवर है, किसी के भी, कोई यूनिवर्सिटी है जिसके 2 लाख फॉलोवर है, 2 लाख फॉलोवर है, तो 2 लाख फॉलोवर पे तुम क्या बोलोगे उनको? किसी काफी यूनिवर्सिटी के नाम से पेजेस बने रहते हैं, तो उन यूनिवर्सिटीज के पेजेस को डीएम्स करके सेम, मतलब कि मेन पेज वाला तो प्रमोशन करेगा ही नहीं भाई। कोई सेम पेज कैटेगरी के रिलेटेड जिस पे स्टूडेंट्स कनेक्टेड हो, उनको जाके डीएम करो कि भाई मेरा प्रमोशन कर सकते हो क्या? मेरा एक स्टूडेंट्स के लिए फ्रीलांसिंग का कोर्स है, और फ्रीलांसिंग का जो कोर्स है उसको तुम आराम से सेल कर सकते हो इजी वे में, आराम से इजी वे में ये चीजें सेल हो जाएंगी। बट सेल तुमको करना रहेगा, वो तुमको क्या करना रहेगा? सेल करना रहेगा। सेल करोगे तभी जाके चीजें बिल्ड होंगी।
ठीक है। अब लीड जनरेशन के लिए मैंने बताया ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक में बिना पैसा लगाए क्लाइंट्स आते हैं, इनऑर्गेनिक में क्लाइंट के लिए तुमको पैसा लगाना पड़ेगा। तो पैसा तुम्हारा इन्वेस्ट होगा, कहने का ये है, बिना पैसा लगाए कुछ भी जनरेट नहीं होगा। अभी मैं तुमको थोड़ा सा बताता हूँ और भी चीज कि आपका ये ऑर्गेनिक हो गया, ये इनऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक में पैसा लगेगा, ठीक है। अब तुमको डिसाइड करना पड़ेगा कैसे क्लाइंट जनरेट करने हैं। हम तो ये चाहते हैं कि तुम्हारे पास दोनों तरीके से क्लाइंट आए, क्योंकि ऐड हमेशा थोड़ी ना परफॉर्म करेगा, ये हमेशा थोड़ी ना तुमको रिजल्ट देगा। कोई चीज तुमको 100% श्योरिटी है नहीं कि रिजल्ट देगी। कोई भी इंसान बस काम कर सकता है, मेहनत कर सकता है, बट ये है कि काम करेगा, मेहनत करेगा तो रिजल्ट तो मिलेगा। 4 दिन ऐड पे 10-10 हजार, 5-5 हजार, 2-2 हजार, 500 रुपए भी लगेंगे। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, तुम्हारे पास क्या पता 2000 का टोटल कैपिटल है, 5 दिन तुमने 500 लगा दिए टेस्टिंग पे, तुम्हारा कैपिटल 0। जिस दिन से तुमको रिजल्ट मिलना था उस दिन से तुम्हारे पास कैपिटल ही नहीं है। तो ऑर्गेनिक भी क्लाइंट जनरेट करो, और सर्विस है तुम्हारी अगर बिजनेस में तो तुम फ्री में लोगों के लिए काम करो। फ्री में काम करोगे, रिजल्ट आएगा, किसी का पैसा बनेगा, किसी का बिजनेस ग्रो होगा, तो तुमको बार बार रिपीटेड क्लाइंट बनेगा। और बिजनेस में, धंधे में एक बात याद रखो, पैसा वो बनाता है जिसके रिपीटेड कस्टमर्स होते हैं। पैसा वो नहीं बनाता जो सिर्फ वन टाइम में पैसा ले रहा है। तुम ध्यान दो, बिजनेस में रिपीटेड क्लाइंट का फ्लो होना चाहिए, क्योंकि पैसा तुम्हारा तब बनेगा जब तुम्हारे पास रिपीटेड क्लाइंट होंगे। ध्यान रखना। अब ये चीजें तुम्हारी यहाँ पे क्लियर हुई कि लीड जनरेशन करने के कितने वेज होते हैं। इन चीजों को नोट डाउन कर लो, ठीक है। अभी अपन क्या चीज में आपको चीजें शेयर कर रहा हूं कि कैसे कैसे चीजें कर सकते हैं अपन। इनऑर्गेनिक मैंने जो लीड जनरेट करने का जो तरीका तुमको बता दिया कि एक तरीका रहता है ऑर्गेनिक, एक तरीका रहता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक बिना पैसा लगाए, ऑर्गेनिक बिना पैसा लगाए, इनऑर्गेनिक पैसा लगा के। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कैसे कैसे तुम लीड जनरेट, कोई भी बिजनेस हो, कैसा भी बिजनेस हो, तुमको चाहिए कि नितिन भाई इस बिजनेस पे पर्टिकुलर वीडियो लेके आइए, इस बिजनेस के लिए पर्टिकुलर कैसे क्लाइंट जनरेट कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा। डिमांड होनी चाहिए बस उस चीज की। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारी इच्छा है, ये है कि चैनल पे जाके और भी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो, विजिट कर सकते हो। प्लेलिस्ट बनी हुई है जहां से तुम बहुत कुछ नॉलेज गेन कर सकते हो। थैंक यू।